और डाल देती हूँ क्योंकि रात का ना काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो जी मैं कर रही हूँ शीतला माता की पूजा के लिए खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल भिगो दिए हैं, बनाऊँगी मीठे चावल। और ये गुड़ भिगो दिया है थोड़े से पानी में, तो थोड़े मीठे गुलगुले भी बनाऊँगी, मीठे पूड़े भी कह सकते हो आप। और थोड़े से आलू उबाल रही हूँ क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और दाल की बनाऊँगी कचौड़ी। उड़द की और मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी हुई है, इसकी कचौड़ी बनाऊँगी। तो आलू रख देते हैं उबलने के लिए। सबसे पहले मैं मीठे चावल बना रही हूँ। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है और इसके अंदर डालेंगे अब देसी घी। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। आधा चम्मच के करीब मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ डाल दी हमने। 2 चम्मच देसी घी डाला था, फिर सौंफ डाली और काजू बादाम डाल दिया। तो इसको हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे ये चावल जो मैंने कि भिगो के रखे हुए थे। मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए और अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। इस वाली कटोरी से मैंने चावल लिए थे, तो इसी 2 कटोरी में पानी डालूंगी चावलों के अंदर। 2 कटोरी के करीब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। मैंने इलायची भी पीस रखी है, तो थोड़ी सी डालेंगे इलायची। इलायची डाल दी मैंने, इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ना चावलों को ढक के रख देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के करीब आटा लिया है मीठे पूड़े बनाने के लिए। और ये गुड़ का पानी है, जो कि मैंने गुड़ को ना बारीक बारीक पीस के गर्म पानी में डाल दिया था, जिससे कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब ये जो पानी है इसको छान के इसके अंदर डालूँगी और फिर मीठे पूड़े बनाना शुरू करूँगी। और साथ में डालूँगी इसमें थोड़ी सी इलायची और थोड़ी सी डालूँगी ये सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं इसका घोल तैयार कर लेती हूँ। चावल देख लेते हैं। तो देखिए चावल ना थोड़े से गल चुके हैं। तो अब इस समय पे मैं इसके अंदर ना मीठा डाल दूँगी। मीठे में मैं इसके अंदर शक्कर डाल रही हूँ। तो मिक्स कर देते हैं अच्छे से शक्कर को मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए और ढक के रख देंगे, केवल 5 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने मीठे पूड़े का घोल भी तैयार कर लिया है। और ये ना ज़्यादा ना पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। पकौड़े जैसा घोल बनाते हैं ना, वैसा घोल तैयार कर लेना चाहिए मीठे पूड़े के लिए। तो अब थोड़ी देर में मीठे पूड़े भी मैं उतारना शुरू करूँगी। मैं बना रही हूँ मीठे पूड़े और कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। बस थोड़ा सा तेल गर्म हो जाएगा ना, फिर पूड़े बनाना शुरू करेंगे। जय शीतला माता, रक्षा करना सब। शीतला माता का जो पूजा होती है ना शीतला माता की, तो उसमें ठंडा बासी खाना खाया जाता है, गरम नहीं खाते उसमें। तो एक दिन पहले बना लेते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। पूड़े बन के तैयार हैं। यहाँ पे हमारे पूड़े बन गए हैं ये, और थोड़े से और डाल दिए मैंने कढ़ाई में, ये भी हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लो पे मैंने गैस को कर दिया है, उस पर पकेंगे तो अंदर तक पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे और बढ़िया से बनेंगे फिर। तो जी दोस्तों रात के 9 बज गए मेरे को खाना बनाते बनाते। और यहाँ पे देखिए ये मीठे पूड़े बन के तैयार हो चुके हैं और मीठे चावल बन चुके हैं। और यहाँ पर सब्जी बन गई है आलू की। बहुत ज़्यादा उबाल आ रहा है सब्जी में, दिखा देती हूँ। तो ये बन गई हमारी आलू की सब्ज़ी, भंडारे वाली जो सब्ज़ी होती है ना, वो सब्ज़ी बनाई है मैंने आलू की। ये देखो, तो ये आलू की सब्ज़ी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं बना रही हूँ दाल की कचौड़ी। और यहाँ पे देखिए दाल ले ली थी मैंने, इसमें आधी मूंग की दाल है और आधी है उड़द की दाल। इसको भिगो दिया था 4-5 घंटे के लिए और इसको धो के ना अब साफ़ कर लिया है। तो दाल की कचौड़ी बनाने से पहले दाल की कचौड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया आटा गूंदने के लिए, और थोड़ी सी मैदा और बची हुई थी मेरे पास में होली की, तो इसको भी मैं डाल रही हूँ। इनको चाय के साथ भी खाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सब्जी के साथ ही खाओ। तो ये 5-6 दिन ना आराम से चल जाती हैं कचौड़ियाँ। अंदर हम मोइन डालेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने देसी घी, खस्ता कचौड़ी बनानी है हमें एकदम, तो देसी घी से आटा लगाएंगे। कई लोग कहते हैं ना रिफाइंड से लगाओ, तो रिफाइंड से नहीं लगाना चाहिए, उससे ना ऑयली हो जाता है और खस्ता भी नहीं बनती कचौड़ियाँ। देसी घी का आटा लगाएंगे। तो देसी घी डाल लेते हैं इसमें। तो ये 2-3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया है। और घी ना बहुत ज़्यादा पिघला हुआ नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा
जमा हुआ नहीं होना चाहिए, इसी कंसिस्टेंसी में घी होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब मैदा में। तो अब देख लेते हैं हमारी मुट्ठी बन रही है या नहीं। तो देखिए मुट्ठी बन चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से मोइन पड़ा है इसके अंदर। तो इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ नमक, आधा चम्मच के करीब नमक है। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन को ना थोड़ा हाथ से हम मसलेंगे और फिर डालेंगे। फिर थोड़ा सा मैं इसके अंदर हींग डाल रही हूँ। आटा गूंदने के लिए 1 गिलास के करीब मैंने पानी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक मुलायम आटा बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए आटा गूंद चुका है और थोड़ा मुलायम सा आटा लगा के हमने तैयार कर दिया। और इसको ना अब 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। हम इसको ढक के रख देते हैं और इतने जो ये अपनी दाल है ना, इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे दाल को मैंने मिक्सी के जग में डाल लिया है और इसमें ना थोड़ी सी अदरक डालेंगे। अदरक को मैंने अलग से भी कस रखा है, जब मैं दाल छौंकूंगी तो उसमें भी डालूंगी। थोड़ी सी डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्च पीसते वक्त। ठीक है, अब इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है दाल को। देखिए हमने दाल को पीस लिया है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब दाल पिस चुकी है। और यहाँ पर दाल छौंकने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो दाल छौंकने के लिए यहाँ पे सबसे पहले दाल छौंकने के लिए हमने लिए यहाँ पे सौंफ है 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच जीरा है और 2 चम्मच के करीब है ये साबुत धनिया। इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और यहाँ पे बारीक अदरक है कसी हुई और थोड़ी सी कसूरी मेथी है। और यहाँ पे ये सारे मसाले हैं। कश्मीरी लाल मिर्च है आधी चम्मच, थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर लिया है आधी चम्मच से थोड़ा सा कम है, गरम मसाला आधी चम्मच के करीब, ये धनिया पाउडर है, थोड़ा सा चाट मसाला है आधी चम्मच के करीब, नमक है और थोड़ा सा ये है काला नमक और थोड़ी सी हल्दी लिया मैंने। और 2 चम्मच के करीब लिया है मैंने बेसन दाल को भूनने के लिए। और यहाँ पर 2 ये हरी मिर्चें हैं, इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। तो चलिए अब दाल छौंक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया एक और इसमें ऑयल डाल दिया था 2 चम्मच के करीब। ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी हींग। हींग डालने के बाद मैं ये अदरक डाल रही हूँ, इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी और अभी ये सारे मसाले डाल दूँगी इसके अंदर। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में ये जो हरी मिर्च काटी थी ये भी डाल रही हूँ थोड़ी सी मैं इसके अंदर, क्योंकि हरी मिर्च ना हमने पीसते वक्त भी डाल दी है। अब ये बेसन डाल देंगे इसमें। तो बेसन के साथ ये सारे मसाले हम भूनेंगे इसके अंदर। तो बेसन को ना हल्का हल्का भून लिया है और अब इस समय पे हम ये दाल डाल देंगे इसके अंदर। दाल को मसालों के साथ भूनेंगे और दाल को ना बिल्कुल दाल में मॉइस्चर, मतलब एकदम गीली नहीं रहनी चाहिए, दाल एकदम सूखी हो जानी चाहिए भूनते भूनते। तो दाल को बिल्कुल मंदी गैस पे भूनना है और इसको चलाते रहना है। यहाँ पर ये देखिए दाल की पिट्ठी बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसको मैंने नीचे उतार लिया है गैस से और इसको अब ना ठंडा करेंगे। उसके बाद हम अपनी कचौड़ी बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है और इसको ना मीडियम होना चाहिए ऑयल, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम ऑयल में कचौड़ियाँ तली जाएंगी, अंदर तक पकेंगी। फिर वो अभी आटा देख लेते हैं क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं। आटे को थोड़ा सा ऐसे मथ लेंगे अच्छे से। देखिए ऐसा ही आटा चाहिए था हमें, सॉफ्ट नरम मुलायम आटा है। इसको मसल अच्छे से लो बस। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आलू की पिट्ठी भी बनाई है। बड़े वाले बेटे को आलू की कचौड़ी खानी है तो भाई, तो माँ को तो सबका ध्यान रखना होता है, अपने हर बच्चे का ध्यान रखना होता है। तो छोटा वाला दाल की कचौड़ी बड़ा वाला भी खा लेता है, पर उसने कहा स्पेशली मेरे लिए आलू की बनाना। तो मैंने आलू उबाल लिए थे, सब्जी के लिए तो उबाले थे ही, तो मैंने कहा उसकी कचौड़ी बनाऊँगी फिर आलू की। तो शुरू कर देते हैं अब बनानी कचौड़ी। थोड़ी सी लोई ले ली है मैंने और इसको इस तरीके से घुमाएंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब ये पिट्ठी और इसको ऐसे दबाएंगे हाथ से और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। और इसको फिर यहाँ पर बेल लेंगे। पहली कचौड़ी डालिए, इसी तरीके से सारी कचौड़ी बनाएंगे। एक कचौड़ी तो हमने डाल दी थी ना जब बनाई थी, तो वो तो बन चुकी है, उसको अभी निकाल लेंगे।
उसके बाद फिर सारी कचौड़ियाँ डाल देंगे। ये देखो ये बन के तैयार हो चुकी है एक कचौड़ी। तो अब ये 4 कचौड़ी बना चुकी हूँ, तो ये चारों डालूँगी इसके अंदर। ठीक है, आराम आराम से। तो देखिए फ्रेंड्स, कचौड़ी ना बहुत बढ़िया बनी है। ये देखो कितनी अच्छी बनी है, एकदम फूली फूली तैयार हो गई हैं हमारी कचौड़ियाँ। तो निकाल लेते हैं प्लेट में। और एकदम बढ़िया खस्ता बनी है। ये वाली कचौड़ी जो बेल के रखी है ना, ये भी डाल देती हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है, मंदी आंच में इसको पकाना होता है, बिल्कुल मतलब मीडियम फ्लेम पे। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो कचौड़ी कच्ची रह गई तो स्वाद नहीं आएगा बिल्कुल भी। एक कचौड़ी बन चुकी है इस समय। ठीक है, काफ़ी सारी बन गई हैं और डाल देती हूँ, क्योंकि रात का ना काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये सुबह खाएंगे हम बासी खाना। शीतला माता की पूजा करते हैं ना, तो बासी खाना खाते हैं, बिल्कुल ठंडा, गर्म नहीं खाते। तो कल हम ठंडा खाना खाएंगे। और अभी भी खा सकते हैं इसको, बस वो नहीं खा सकते जो मैंने प्रसाद बनाया है, मीठे पूड़े और मीठे चावल। तो आज की ये हमारी प्लेट है, इसलिए मैं तो बनाती रहूँगी अभी थोड़ी देर और। आलू की भी बनाऊँगी अभी। और अभी हस्बैंड आ चुके हैं, उनकी भी प्लेट लगाऊँगी, उनको भी दे देते हैं खाना। अभी कचौड़ी रख देती हूँ हस्बैंड के लिए भी, वो भी खा लेंगे, ड्यूटी से आ गए हैं। कितना चाहिए हमको बताओ, मैं पूरा भर दूँगा। कितना चाहिए बता दो। जो मांग मंदिर है भाई, आंटी मेरे लिए दुआ मांग लेना सर आपको। आज है शीतला सप्तमी और तारीख है 21 मार्च। तो जी आप सभी को मेरी तरफ से सुबह की नमस्ते। और मैं आ गई थी यहाँ पर माता पूजने के लिए। तो काफ़ी लोग तो होली के बाद का पहला सोमवार पूजते हैं, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं। और काफ़ी लोग शीतला सप्तमी पूजते हैं और काफ़ी लोग शीतला अष्टमी मनाते हैं। तो हमारे यहाँ शीतला सप्तमी पूजी जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे माता पूजने के लिए, और मैंने भी अपनी पूजा जो थी वो शुरू कर दी थी। और यहाँ पर मेरे पास एक थाली है, थाली में मैंने कच्चा आटा मैं गूंदा था मैंने सुबह, जो कि बिना नमक का गूंदा जाता है। ठीक है, और दही थी एक कटोरी में, थोड़ी सी हल्दी थी, और मीठे पूड़े थे, मीठे चावल थे, 1 लोटा जल, और कुछ पैसे रखे जाते हैं, और गुड़, तो और बताशे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शीतला माता के पूजने में काम आती। तो जी मैंने अपनी यहाँ पर पूजा शुरू कर दी थी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाया और माता रानी से मांगा कि माता रानी, हे माता रानी, मेरे बच्चों को कभी कोई कष्ट ना हो, मेरा परिवार हमेशा फलता फूलता रहे और सभी बीमारियों से दूर रखना उनको। और यहाँ पर फिर मैंने माता रानी के इस मंदिर पे जल चढ़ाया और जल से माता रानी का अभिषेक किया। और उसके बाद जितना भी मैं खाना बना के लाई थी वो उससे माता रानी का भोग लगाया और माता रानी को फूल अर्पित किए यहाँ पर। और जितना भी खाना होता है ना, वो सारा ठंडा खाना होता है, बासी खाना होता है, वही माता जी को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर ना 2 मंदिर बने हुए थे, तो दोनों मंदिरों में मैंने पूजा करी। और पूजा करने के बाद ना, जब शीतला माता की पूजा की जाती है उसके बाद कोई भी कुम्हारिन होती है ना, उसको दक्षिणा दी जाती है, तो आपकी जो पूजा है ना वो सफल मानी जाती है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चौराहा बना हुआ था, तो चौराहे की पूजा भी की जाती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर मैंने चौराहे की पूजा की। यहाँ पे जो भी खाना मैं बना के लाई थी वो खाना यहाँ पर रखा मैंने उसी तरीके से। और यहाँ पर भी मैंने माता रानी से आशीर्वाद मांगा, हे माता रानी मेरे घर में सुख शांति देना। तो यहाँ पर भी मैंने बताशे, मीठे चावल और मीठे पूड़े और कुछ पैसे रखे यहाँ पर और कुछ फूल अर्पित किए। और फिर जल से यहाँ पर भी जल चढ़ाया मैंने। और उसके बाद मैं गली में एक मंदिर था उसमें आ गई। ये भी माता का मंदिर बना हुआ था, यहाँ पर भी मैंने पूजा करी शीतला माता की। और तो जो मैं खाना बना के लाई थी वो भी मैंने माता रानी को यहाँ पर अर्पित किया और स्वास्तिक बनाया, जल चढ़ाया। साथ में सासू माँ भी आई हुई थी, और लेकिन वो गाड़ी में बैठी हुई थी क्योंकि उनके पैरों में थोड़ी तकलीफ़ थी। और वहाँ पर ना जो पहला मंदिर था उसमें सीढ़ियों पे पानी भी गिरा हुआ था, क्योंकि सब जल अर्पित कर रहे थे, खाना चढ़ा रहे थे, तो इस वजह से मम्मी ऊपर नहीं गई थी, मैंने पूजा करी थी। अब हम घर आ चुके हैं। लंच पैक कर दिया था उसका, ठीक है। माता पूजा है, हम ले तिलक लगवा लेते। ये रखना नहीं होगा, शाम को लगा देंगे। हाँ, सुबह 6:30 बजे उठ गए थे और 7 बजे के करीब गए थे माता पूजने के लिए। तो अब घर में आ चुके हैं। अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे ठंडा खाना।
तो देखो ये रात को चावल बनाए थे ना, ये चावल खाएंगे, प्रसाद खाएंगे पहले, और ये मीठे पूड़े हैं ये खाएंगे, साथ में चाय बना लिए, चाय बना सकते हैं, ठीक है। और सारा जो खाना है ना वो ठंडा खाना होता है, बासी खाना खाना होता है इस दिन। शीतला माता का दिन है ये। आप सभी को भी जय माता दी। अब नाश्ता करेंगे, तो अभी सारा खाना खाएंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, उसी में पेट भर जाएगा। फिर दोपहर तक तो भूख लगने वाली है नहीं। जो मैंने बनाया रात को दिखाया था ना आप लोगों को, कचौड़ी बनाई थी मैंने, तो वही खाएंगे अब सब्जी के साथ में, और चाय पियेंगे। चाय पी सकते हैं, चाय हमने गरम बना ली, चाय तो गरम ही होगी। और बेटा जा चुका है बड़े वाला, हम तीनों करेंगे। उसको पैक करके दे दिया था खाना, अब वो वहीं पे खा लेगा जा करके। तो चलिए अभी हम नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय।